हमारे पास आयोजक मंडल और हमारे उद्घोषक महोदय आए, बोले गुरुजी गर्मी भयंकर है, पहले तुम 1-1.5 घंटे की कथा कर लो फिर दरबार लगा लेना। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? बोले आपको दरबार में 2-2.5 घंटा लग जाना, फिर आपका इंजन ही 1-1.5 घंटे में गर्म होता है, सो कथा में 3 घंटे लगाना, रात के 10 बज जाएंगे। तो हमने कहा क्या करें? बोले गुरुजी पहले 1.5-2 घंटे की कथा सुना दो, फिर चाहे जितने बजे तक दरबार लगा लेना। उससे हमने कहा क्या होगा? बोले तब तक कुछ ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं था राजस्थान इतना गर्म है, हमारे तो प्राण निकल रहे, सांस सी फूल रही। और हम तो ये बात पे आश्चर्यचकित हैं कि आप लोग कैसे रह लेते होगे यहां पर भैया कितनी भी गर्मी रहे, हनुमान कथा की शीतलता भी तो दिल को ठंडक पहुंचा रही है। चौपाई कहती है हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, इसीलिए आप सभी लोग यह चौपाई पहले गा लीजिए। कबन सुकाज कठिन जग माही, कबन सुकाज कठिन जग माही, कबन सुकाज कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, श्री राम जय सज्जनों, मेरी आत्माओं, चौपाई का अर्थ है हनुमान जी के लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। भैया जिसके पास राम जी की भक्ति होती है उसे असंभव भी सब संभव नजर आता है। यह राम जी की भक्ति का सिद्धांत, राम जी की भक्ति का सिद्धांत असंभव भी संभव नजर आता। मेरे पागलों, हम तुम्हें ध्यान केंद्रित करते हुए ये कहना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की भक्ति जो करता है, हनुमान जी को जो पुकारता है, लेकिन याद रखना हनुमान जी की भक्ति करने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र सुधारने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हनुमान जी की भक्ति चित्र सुधारने के लिए करते, पर मेरे प्रिय जनों,
हनुमान जी की कृपा चित्र से प्राप्त नहीं होती। हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए तो चरित्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चरित्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह भी पवन पुत्र हैं और इनका चरित्र भी निर्मल है और यह भी प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं। इसलिए भैया, मेरे प्रियजनों और मेरी आत्माओं, हनुमान जी का चरित्र दूसरे किसी देवता का ऐसा चरित्र नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। क्या? हाँ, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सुख करई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई। और कोई देवता ध्यान देवे या ना देवे, पर मेरे पागलों, अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना, अगर तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो हनुमत से ही सर्व सुख कराई। आप सब सुख पा सकते हो। इसीलिए हनुमान जी की कथा जरूरी है। और आज का सौभाग्य तो और बढ़िया, सांचौर वाले तो वैसे ही महान होते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए आज का सौभाग्य और बढ़िया है। जिस दिन कथा शुरू हुई थी उस दिन अक्षय तृतीया थी। आज तीसरे दिन की कथा है और आज पूरे भारत विश्व में मातृ दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता? मातृ दिवस। लेकिन देखो तो सोशल मीडिया का कितना अजब गजब जमाना आ गया। माताजी के लिए एक ही दिन। अरे भैया, माता के लिए तो दिन दिन क्या, जन्म जन्म दे दो तब भी दिन कम है। लेकिन धन्यरी सोशल मीडिया, इसने प्राण खा लिए। एक दिन कह दिया हैप्पी मदर्स डे और बस हो गया काम। बुरा ना मानना, पढ़े लिखे युवान बच्चे खड़े हैं, बैठे हैं। मेरे युवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मां तो आखिर मां होती है। वो किसी की भी हो, मां तो आखिर मां होती। दुर्गा सप्तशती में आचार्य कहते हैं कुपुत्रो जायेत कुचदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। मां तो मां होती है। बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके मां होती है। कुछ लोग तो मां के लिए तरसती। भैया, जिन्हें मां की छत्र छाया मिली हो, जिन्हें मां का आशीर्वाद मिला हो, बुरा ना मानना। हमारी कथा सुनने वाले पागलों, हम तुम्हें हनुमान कथा तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, पर आज की कथा का सूत्र याद कर लो। तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है ना, हम तुम्हें जिंदा भगवान के दर्शन करा सकते हैं। वो कोई और नहीं, मां बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। महाराज शंकराचार्य जी की परंपरा में भी लिखा, अगर कोई सन्यासी त्रिदंडधारी आचार्य महापुरुष है, वह त्रिदंडधारी महापुरुष के सामने अगर मां आ जाए तो दंड को बगल में रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की आज्ञा है, वरना त्रिदंड कहीं भी झुकाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मां का ऋण दुनिया में कोई चुका नहीं सकता। मां तो आखिर मां होती, किसी की भी हो। भैया, मां तो आखिर मां होती है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, मेरी आत्मा
आज मातृत्व दिवस है, अंग्रेजी में बोले तुम्हारी तो मदर्स डे है। मदर्स डे पर केवल फोटो या पोस्ट डालकर अपना अपकार मत कर देना। केवल फोटो डाल करके तुम माँ के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो। प्रति माँ, हम लोग प्रति माँ कहते हैं, पर प्रति माँ की जगह अगर कोई व्यक्ति प्रति माँ में प्रति माँ देखने लगे तो देश का सौभाग्य जाग जाएगा। आज मातृत्व दिवस है, लेकिन इस मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर राजस्थान के पागलों, तुम अपने घर पर शपथ लेकर के जाना, जिस बेटा ने और बेटी ने मां बाप को प्रसन्न नहीं किया वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। जिस बेटा और बेटी ने मां बाप को प्रसन्न नहीं किया वो कभी दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान को नहीं पा सकता। भगवान को पाना है, भगवान को देखना है, भगवान को जानना है। भैया, मां बाप से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है इस पृथ्वी पर। सब कुछ समाया है। इसलिए आज मातृत्व दिवस है, लेकिन मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हमारे प्रियजनों और हमारी आत्माओं, आज का केवल एक दिन मां को देने से तुम ऋण नहीं चुका पाओगे। अपने जीवन का हर पल माता पिता को देना चाहिए।